अच्छा, तो हम फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज कर लिए थे, 30 हमने कर लिए थे इसकी फर्स्ट वीडियो में। नाउ सेकंड वीडियो है। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नो वी नो दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स देता है, ठीक है। फोर्स वेट होता है, वेट भी फोर्स है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वो हमारे पास mg के बराबर होता है, ठीक है। नो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन दे रहा है, मास दे रहा है, फोर्स दे रहा है। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। फोर्स मेरे पास 3600 है माइनस 2000 डिवाइडेड बाय मास 800, तो ये हमारे पास 1600 है डिवाइड बाय 800, मुझे कितना दे रहा है 2 आंसर देता है, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स थी ना, इसलिए हमने माइनस कर दिया, नो 2, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इसमें। A body is falling freely under gravity. How much distance covered by the first second? No, first second में 1/2 gt square पुट करो, ठीक है। t में 1 पुट करो, नो 1 10 are 10 और डिवाइड बाई 2 5 आता है। इसी तरह सेकंड के लिए मालूम करो, उसमें 20 आता है, नो 20 माइनस 5 15 देता है, क्योंकि बिटवीन इसने पूछे हुए, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा 33 में। 34 है, 34 में हमारे पास कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द एंड ऑफ फोर्स एक्सेसिव हार। देखो ना, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी एक्सेलरेशन इसका 5 किलोमीटर पर हार स्क्वायर होगा, ठीक। 35 में हमारे पास कह रहा है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर माइल पर हार। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड व्हेन द एल्टीट्यूड इज डैश्ड। इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नो हमें पता है कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस से ऊंचाई के लिए 1/2। अब बॉम्ब इज ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना, gt स्क्वायर। g हमारे पास क्या है 10 है, टाइम कितना दिए हुए 5 सेकंड, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 25 5 125 मीटर हमारे पास हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये वैसे माइल 200 आपको डराने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा 36 है कि अ पार्टिकल इज accelerate uniformly from 10 km or up to 20 km, the acceleration is this time. No, acceleration हमारे पास होते हैं vf minus vi divided by t। t उधर चला जाएगा, इधर vf क्या है 20, vi क्या है 10, acceleration नीचे आ जाएगा। acceleration मेरे पास 2 है, no 20 minus 10, 10 होता है, 10 पे जब 2 डिवाइड होगा 5 आंसर मुझे देता है। 36 में मेरे पास डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 37 कह रहा है कि टू बॉडी ऑफ एन इक्वल मास प्लेस एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शन लेस सरफेस आर एक्टेड ऑन बाय इक्वल हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉर इक्वल टाइम, जस्ट आफ्टर दीस फोर्सेस आर रिमूव्ड द बॉडी ऑफ द ग्रेटर मास विल बी। अच्छा, हम वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। नो, एक्सेलरेशन और मास में हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो बॉडी ऑफ ग्रेटर मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन हमारे पास स्मॉलर होगा, ठीक है। ग्रेटर द मास हैज लेसर द एक्सेलरेशन। अच्छा 38 है हमारे पास है, 0.2 किलोग्राम बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ बिल्डिंग, इट स्ट्राइक द साइडवॉक बिलो एट 20 रिबाउंड अप टू 20 द इंपल्स। अच्छा 38 इनिशियल मोमेंटम हम मालूम कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम mv हो जाएगा, ठीक है। मास 0.2 था, वेलोसिटी कितने से जा रहा था, अब इन ड्रॉप फ्रॉम इट स्ट्राइक द साइड एट 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट कह रहा है कि स्ट्राइक द साइडवॉक, ठीक है। सो हमारे पास अपोजिट हम लेंगे -30, so it give us -6, ठीक है, न्यूटन सेकंड। रिबाउंड अप टू 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहे हैं कि वापस आ गया रिबाउंड, सो मास हमारे पास वही 0.2 है। अब एक अपोजिट है तो एक तो फिर पॉजिटिव हो गया ना, सो 20, क्योंकि रिबाउंड के बाद तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मेरे पास ये बनता है 10, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई 20 2, सॉरी 10 नहीं बनता, 4 बनता है मेरे पास, ठीक। नाउ हमारे पास क्या करना है, मोमेंटम इसने हमसे पूछा है। इंपल्स नहीं, इंपल्स तो हमारे पास होता है, मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम होता है। सो pf माइनस pi होगा 4 - 6, ठीक है। नो ये मुझे क्या देगा +4, ये तो +4 है, ये इक्वल है, ठीक है। 4 - 6, नो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मुझे क्या आंसर दे देगा 10 न्यूटन सेकेंड। सो सी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा मुझे कह रहा है 10 न्यूटन सेकेंड। अब 10 न्यूटन सेकेंड हमारे पास क्या होगा, 10 न्यूटन सेकेंड तो हमारे पास आ रहा है ना, हमने क्या कि डाउनवर्ड वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी और अपवर्ड जो थी वो हमारे पास पॉजिटिव थी, ठीक है। नो 10 न्यूटन सेकेंड मेरे पास आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, सो 10 न्यूटन सेकेंड अपवर्ड हम लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हम अपवर्ड लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव के लिए हमने डाउनवर्ड लिया। नो 38 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास सही हो जाएगा। 39 है हमारे पास कि 10 किलोग्राम ball of ice at rest on a frictionless horizontal surface, 1 Newton force is applied in each direction for 1 during this time interval. The block acquires speed, मोमेंटम में हमारे पास अगर हम ले मोमेंटम हमें पता है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, ठीक है। नो फोर्स हमें कितना दे रहा है 1 न्यूटन, टाइम हमारे पास 1 दे रहा है, ठीक है। नो इम्पल्स हमारे पास कितना बन रहा है, इम्पल्स भी हमारे पास 1 का बन रहा है। सो एक्वायर्ड मोमेंटम ऑफ 1 एक्वायर्ड स्पीड एक मूव 10 सेंटीमीटर, आंसर इसका मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है। सो इसमें मेरे पास फिर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 39 में मेरे पास के 39 स्पीड तो 1 नहीं आ रही मेरे पास, मोमेंटम 1 आ रहा है ना, इम्पल्स हमारे पास मोमेंटम ही होता है, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी 1 नहीं आ रही, मूव 10 सेंटीमीटर, ये रॉन्ग। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैं थोड़ा रीरेज कर लूँ ताकि, अच्छा 40 में हमारे पास कह रहा है 40 में कि a mass of 20 gram moving with a speed of 10 meter per second collide with another stationary mass of 5 kg. As a result of the collision, the two mass stick together. The kinetic energy of the composite mass will be. कंपोजिट मास का हमने क्या मालूम करना है, कंबाइंड मास का हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। नो सबसे पहले तो मुझे क्या मालूम करना है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी मुझे मालूम करना है, मास तो इधर दिए हुए, ठीक है। सो पहले मैं मास मालूम कर लेता हूँ। सो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। कंबाइन वेलोसिटी मैंने मालूम करनी है ना, सो इधर मास जमा हो जाएगा और साथ में कंबाइन वेलोसिटी आ जाएगी। मास 1 मेरे पास कितना था, मास 1 था 20, वेलोसिटी कितनी थी 10, स्टेशनरी मास है ये तो 0 हो जाएगा। नो मास फिर इज इक्वल टू इस तरफ पे मास मेरे पास एक आ रहा है 20 और दूसरा आ रहा है 5, ठीक है, 5 kg, और कंबाइन वेलोसिटी नो 20 10 200 और 20 + 5 25 इधर आ जाएगा। नो कंबाइन वेलोसिटी का आंसर मेरे पास 8 बनता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास मेरे पास कितना है 20 + 5 25 मास है, वेलोसिटी मैंने मालूम कर ली स्क्वायर में, इससे आप लोग आंसर निकालेंगे, इससे हमारे पास आंसर आता है 800 जूल। Two projectile P and Q are thrown with the same speed at angle of 40 degree and 50। नो ये देखो ना, ये हमारे पास 45 से कितना दूर है 5, और ये हमारे पास 50 जो है ये 45 से कितना दूर है, क्योंकि 45 में मैक्सिमम होता है ना 5। सो दोनों का हमारे पास जो है ना जो है ये रेंज होगा ना वो सेम होगा। या आप देखो ना θ1 + θ2 जब 90 देते हैं उनका रेंज भी सेम होता है। सो ये 50 है और ये 40, ये 90 दे रहा है ना, सो इनका रेंज भी हमारे पास क्या होगा फिर सेम होगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको इस साइड पे करूँ। अच्छा 42 हमारे पास कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ गिव मेजरमेंट ऑफ, सो वी नो दैट कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास किस चीज़ की मेजरमेंट करता है, इट गिव अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सो ये हमारे पास फोर्स की मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डाउन, अच्छा 43 में हमारे पास कह रहा है 43 में कि what graph show the motion of a heavy steel ball falling, ये पता नहीं टच ही खराब हो गए।
एक मिनट ये थोड़ा सही हो जाए। अच्छा ये हमारे पास सही हो गया है, पता नहीं क्या मसला हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा नाउ 42 न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। व्हिच ग्राफ शो द मोशन ऑफ अ हेवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर, कि कौन सा ग्राफ है जो हमारे पास क्या कर रहा है, शो द मोशन ऑफ एक स्टील बॉल है, वो हमारे पास क्या कर रही है, 2 मीटर से हमारे पास ड्रॉप हो रही है, ठीक है। नाउ देख लो हमारे पास स्पीड जो होती है ना 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से यूनिफॉर्मली बढ़ रही होती है। सो ये वाला ग्राफ ही हमारे पास करेक्ट है 43 में, ठीक। 44 है हमारे पास, क्या मैन इन कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर विद इट्स रिस्पेक्ट टू द कार। सो कार के साथ तो वो हमारे पास रेस्ट में है ना, सो कार के साथ जो इसकी रिलेटिव मोशन होगी वो हमारे पास 0 होगी। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सो फिर हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है, उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। 46 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 में हमारे पास कह रहा है कि मोटरसाइकिल सेफली हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द फोर्स एक्टिंग, है ना, फोर्स एक्टिंग को वो कम कर देता है। 47 में हमारे पास क्या था, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 47 में सी वाला करेक्ट है। 48 में हमारे पास कह रहा है कि an object is thrown vertically upward with a certain velocity planet when the acceleration due to gravity is 19, the height to which rises that to which, अच्छा height और velocity का हमारे पास, so we know that v is equal to square root 2gh, and अगर हम इसको height का रेशियो हमसे मांग रहा है, ठीक है, नो स्क्वायर डाल देंगे, सो वी स्क्वायर एक पहला और ये दूसरा स्क्वायर, उस तरफ हाइट हमारे पास बच जाएगी, ठीक। अब इसने क्या किया, हमारे पास क्या हुआ है कि द हाइट टू विच इट राइजेस दैट टू, सो एक वेलोसिटी हमारे पास क्या दी हुई है, अगर हम ऊपर वाला अर्थ का ले लें, ऊपर अर्थ हमारे पास 9.8, नीचे अगर हम दूसरे प्लेनेट का ले लें दैट इज 19.6, ठीक है। एंड एच ऑफ अर्थ टू द एच ऑफ प्लेनेट, नो ये 1/2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, नो एच ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा, 1/2 एच ऑफ प्लेनेट v इज इक्वल टू 2g, डायरेक्ट रिलेशन है ना हमारे पास। नो प्लेनेट ऑफ ना, सॉरी ये देखो ना, वेलोसिटी तो इसने हमें दी भी नहीं, इसने हमारे पास ग्रेविटी दी हुई है, सो ग्रेविटी और एच का तो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। नो ये एच ऑफ प्लेनेट हो जाएगा, ये एच ऑफ अर्थ हो जाएगा, नो और इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये 1/2 एच ऑफ अर्थ जब उधर जाएगा, सो एच ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल एच बाई प्लेनेट। सो कौन से हमारे पास 48 में आ रहा है कि the same initial velocity and that neglect friction, so an object with thrown vertical velocity upward has the acceleration to gravity, this the height to which it rises is dash to that which, so हमारे पास it is planet का क्या होगा, half that to which the object would rise। अगर हम अर्थ पे पेंगे ना, तो अर्थ पे हमारे पास वो अर्थ के मुकाबले में प्लेनेट का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 48 में हमारे पास ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 में है कि when the falling distance, which of the falling versus distant time graph represent the motion of an object whose speed is increasing, so speed हमारे पास किसकी बढ़ रही है, जिसका हमारे पास स्लोप और डिस्टेंट टाइम ग्राफ बढ़ रहा होता है। सो ये देखो ना, वाई एक्सिस के साथ जो जाता है वो बढ़ रहा होता है, सो ये वाई एक्सिस के साथ जा रहा है, ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। नेट फोर्स इन द डायग्राम, नेट फोर्स हमारे पास देखो ना 7 न्यूटन और 2 इस साइड पे यानी 9 और 7 उस साइड पे, सो 9 - 7 2 न्यूटन किस साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। A constant 8.0 न्यूटन इज एक्सर्टेड 4.16 डिग्री द चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसने हमसे क्या पूछा हुआ है, इसने हमसे पूछा हुआ है कि द चेंज इन स्पीड, नो डेल्टा पी को अगर मैं खोलूँ सो ये मुझे क्या देगा, डेल्टा एम वी हमारे पास देगा, ठीक है। मास तो हमारे पास कांस्टेंट है, अब नो एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी
इसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, डेल वी पूछा हुआ है ना। नो डेल्टा टी उस साइड पे चला जाएगा, एफ मल्टीप्लाई एम नीचे ऊपर डेल वी है। नो अब देखो टाइम मेरे पास कितना है 4, फोर्स मेरे पास 8, मास मेरे पास कितना था 16। नो इसको आप हल करें, इसका हमारे पास आंसर क्या बनता है 2 है ना। 8 एकम 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 ऑप्शन हमारे पास बन रहा है। द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल द एक्शन फोर्स बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट बॉडी है ना। ये हमेशा हमारे पास डिफरेंट बॉडी पे ये फोर्सेस होते हैं। नो 53 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे पास कांस्टेंट था ना, तो हमारे पास क्या होगा 0 था यानी बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, या हमारे पास कांस्टेंट हो गया बिल्कुल। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो बिल्कुल 0 हो गया था, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट था, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा था, फिर 0, फिर बढ़ गया था हमारे पास। सो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है जो इसको हमारे पास देखो ना, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आ गई थी एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे फिर हमारे पास बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, इसके एक्सेलरेशन हमारे पास फिर कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सो ये बी वाला ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। If a body is moving with uniform velocity, then its average velocity is equal to, जब body uniform velocity से move कर रही हो ना, so इस average velocity और instantaneous velocity हमारे पास बराबर होता है। If the acceleration of a body is 0, then the slope of vt graph, so वो हमारे पास क्या होगा parallel to the time axis है ना, कि हम क्या कहेंगे या वो 0 है या वो हमारे पास constant है। So 56 में in the case of projectile fire at an equal the horizontal vertical with the horizontal range, जो range हम लेते हैं vi square डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय g, सॉरी हाइट में 2g होते हैं, v² बाय g। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। 58 में हमारे पास कह रहा है कि टू फोर्सेस, वन विद मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड अदर विद मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच ओरिएंटेशन ऑफ द फोर्स इन द डायग्राम इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लीस्ट। नो किसमें हमारे पास जो होगा एक्सेलरेशन जो होगा ना, वो हमारे पास एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जो होगा वो सबसे हमारे पास कम होगा। नो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें नेट फोर्स को देखो ना, नेट फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है ma, ठीक है। मास इसने कहीं पे हमें दिए हुए सो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखो ना, एक तो देखो ना यहाँ पे फोर्स हमारे पास सबसे कम जा रही है, ठीक है, फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्टली ये अपोजिट है ना, ये सबसे कम आंसर देंगे ना, 180 पे सबसे कम है क्योंकि कट रहे हैं आपस में, बाकी किसी में भी ये नहीं कट रहे। आप देखो ना यहाँ पे भी फुल नहीं कट रहे, यहाँ पे तो दोनों एक ही साइड पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक साइड पे है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फुल कट रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम होगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री इज आर 30 एंड 60 डिग्री आर 60, देन सो हमें पहले पीछे अपने किए कि θ1 + θ2 जब 90 के बराबर हो तो उनका रेंज हमारे पास बराबर होता है। If the body of mass 2 kg drop from the height of 5 meter, find its momentum। क्या करना है, हमने इसका मोमेंटम ढूंढना है। नो मोमेंटम में हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तो इसने हमें नहीं दी हुई, ठीक है। तो पहले तो हमें वेलोसिटी मालूम करना चाहिए। अब बॉडी ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी तो गई 2as = vf², सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। नो 2s = vf², नो vf² बस 2gh बचता है सिर्फ, ठीक है। 2g 10 है और h इसने 5 दिया हुआ है, 10 5 50, 50 दूनी 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 ही मेरे पास बचता है। नो 10 वेलोसिटी आ गई और 2 मास है। नो 10 2 20, 20 मेरे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके, इंशाल्लाह इससे आगे MCQs हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।